नमस्कार साथियों, बी कीपिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ एक शानदार पर्सनैलिटी हैं जिनसे मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। आज हमारे बीच में है मनोज शर्मा जी। उनसे सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपना परिचय दें सर, बताएं दर्शकों को हमारे कि आप मधुमक्खी पालन में और शहद से जुड़ी हुई चीज़ों में किस चीज़ में डील करते हैं और क्या आपकी खासियत है। मेरा नाम मनोज कुमार है और बी नेचुरल फार्म का फाउंडर डायरेक्टर हूँ। और बी नेचुरल फार्म बेसिकली बीइंग नेचुरल से हमने शुरुआत करी थी, खुद को नेचुरल रखने से शुरुआत करी। और बीज को जब हमने इन्वॉल्व किया इसमें, तो बी नेचुरल फार्म और बी नेचुरल फार्म, तो इसका मीनिंग हमने लगाया कि जहाँ पे बीज है वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग हो सकती है, वो संभव है। तो आजकल बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में ऑर्गेनिक और जैविक इस तरह की खेती की शुरुआत इंडिया में हो गई है। वैसे तो खैर पहले भी खेती नेचुरली होती थी, लेकिन बीच में जब केमिकल एरा आया और जब फर्टिलाइजर्स का एरा आया, तो उसके बाद हमें ये स्टडी होने लगा कि बीज के बगैर नेचुरल करना मुश्किल होगा, क्योंकि बीज या एपीकल्चर कहें तो एपीकल्चर इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर से रूटेड है। तो बीच में हमने थोड़ा सा जेनेटिक मॉडिफाइड सीडिंग के बारे में भी थोड़ा जानकारी जब हुई, तो हमें पता चला कि जब जीएमओ को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे पोलिनेटर्स का रोल डिफाइंड होता है। तो हमने तो पोलिनेटर्स को खाली पोलिनेशन के तौर पे ही देखा था, बट वो पोलिनेटर्स तो कहीं पे सीड का जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करने में भी हेल्प करता है। तो हमें लगा कि जब एपीकल्चर इतनी रूटेड है हर कल्चर से, तो फिर हमने इस एपीकल्चर को स्टडी करना शुरू किया। तो अब हम एग्रीकल्चर को और हॉर्टिकल्चर को एपीकल्चर से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो उसमें बी कीपर भी आते हैं जिनके पास लैंड्स नहीं है, और ऐसे फार्मर भी आते हैं जिनके पास लैंड है और फार्मिंग करते हैं। तो उन दोनों के साथ जैसे बीज का कनेक्शन है, वैसे बी कीपर्स का कनेक्शन बना रहे हैं ताकि उनको बी कीपिंग करने के लिए जगह मिले, लोग वेलकम करें कि पोलिनेटर्स आ गए हमारे पास। और विदेशों में तो पोलिनेटर्स को एज ए सर्विस के तौर पे भी देखा जाता है, तो यहाँ पे इंडिया में हम चाह रहे हैं कि सर्विस के तौर पे भी वो फार्मर्स हैं बी कीपर्स को या बीज को वेलकम करें। तो बी नेचुरल फार्म का तो नेचुरल होने से है, बीज को अपनी फार्मिंग के साथ इंट्रोड्यूस करने से है, बी कीपर को उनको वेलकम करने से है। अब उसके कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हैं, जैसे शहद उसका एक बाई प्रोडक्ट है, बी वैक्स उसका बाई प्रोडक्ट है। फिर उन प्रोडक्ट्स को हम ब्रांड्स के साथ पहुंचाने के लिए उस पूरी अपनी स्टोरी एसोसिएशन को दिखा करके हम ब्रांड्स को वेलकम करते हैं कि भाई आप नेचुरल फार्म से प्रोडक्ट लीजिए। तो यहाँ पे हमारा बिजनेस मॉडल एक फार्म टू प्रोडक्ट का मॉडल भी आता है, जहाँ हम बी प्रोडक्ट्स को पहले लेके आ रहे हैं, बाद में फिर हम फार्मिंग के अदर प्रोड्यूस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बीज के प्रोडक्ट को हम होलसेल रेट्स पे उन बी कीपर से जो प्रोड्यूसर हैं उनसे और सीधा ब्रांड को कनेक्ट करवाते हैं। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग सुनी होगी आपने, तो कॉन्ट्रेक्चुअल बी कीपिंग का भी मॉडल इसमें अच्छा, तो ओवरऑल हमारा तो जैसे कोई बी कीपर है, वो आप उसके साथ कैसे कांटेक्ट करते हो और बी कीपर्स के लिए क्या लाभ पहुंचाते हो आप? देखो, अगर इंडिया में जियोग्राफिकली जो बी कीपर अपनी फार्म लैंड पे है, जैसे अगर कोई यूपी से है, तो यूपी की धरती पे जो प्रोड्यूस हो रहा होगा तो वो सबसे ज़्यादा उसके क्लोज होगा वो बी कीपर और वो बीज। तो वहाँ से जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जामुन का वहाँ पे बहुत खेती होता है, तो हम टारगेट करते हैं कि जामुन जहाँ बहुत सारा है, उन बी कीपर्स के साथ में हम उनको कहें कि भाई जामुन का हनी यहाँ से प्रोड्यूस करके दो, हम सीधा ब्रांड को जामुन का हनी दे देंगे। फिर हम बी कीपिंग की कुछ प्रैक्टिसेस उनके साथ शेयर करवाते हैं, जो कि हरियाणा में या आपके कश्मीर में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस बी कीपर यूज़ कर रहे हैं, उनको उनके साथ लिंक भी करवाते हैं कि भाई ऐसे तुम हनी प्रोड्यूस करोगे तो हम इसको सीधा ब्रांड को भेजेंगे अच्छे दाम पर। तो ये एक बी कीपर को लाभ हो गया जो उस रीजन से बिलोंग करता है। ऐसे पंजाब के बी कीपर हैं, हरियाणा के बी कीपर हैं, कश्मीर के बी कीपर हैं, राजस्थान के बी कीपर हैं, तो उनका ओरिजिन है, उस ओरिजिन से लिंक करके बी कीपर को उसकी जो प्रोडक्ट है, जैसे मस्टर्ड एक जगह से आता है, तो मस्टर्ड में जो जिनके खेत हैं, जिनके बी कीपिंग उस एरिया में प्राइमरीली होता है, तो उसके प्रोडक्ट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे और ब्रांड से डायरेक्टली लिंक। आपका कहने का मतलब ये है कि अभी ये सेक्टर मुझे जो लगता है कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर नज़र आता है, बिल्कुल कि कुछ बी कीपर्स कहीं पे हैं, कोई किसी तरीके से काम कर रहा है, किसी को लोकेशन नहीं मिल रही, तो आप सब वो प्लेटफार्म तैयार कर रहे हो जहाँ से बी कीपर्स को आसानी से लोकेशन मिले माइग्रेशन की, और उसके साथ साथ शहद के लिए एक अच्छी मार्केट मिले। करेक्ट।
तो वैसे तो कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है, और केयर टेकिंग में जैसे बी कीपर्स आ गए। अब तीनों के बीच में वो तीनों इधर उधर भटक रहे हैं, मतलब पता चल रहा है कि वो कस्टमर को ढूंढ रहा है, कस्टमर अच्छा हनी ढूंढ रहा है, और बीज अच्छा घर ढूंढ रही हैं, अच्छी लोकेशन ढूंढ रही हैं। तो तीनों को अगर मिला दिया जाए तो मेरे ख्याल से एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। तो वो इकोसिस्टम ही कह सकते हो आप इसको। तो आपके साथ कोई कैसे कांटेक्ट कर सकता है? बी नेचुरल फार्म की वेबसाइट पे विजिट करें, और वहाँ पे आप एज ए बी कीपर रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए फार्मर रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे जैविक फार्मिंग करते हो और आपको पता है कि बीज इम्पोर्टेंट है, तो आप हमसे संपर्क करें कि जी यहाँ पे मैं बी कीपर को वेलकम कर सकता हूँ अपने फार्म में। तो बी कीपर उसके साथ लिंक हो जाएगा, तो वहाँ पे वो पॉलिनेशन वहाँ पे फ्री मिलेगा उसे। फिर जो प्रोड्यूस होगा उसको फिर हम मार्केट करेंगे, और वो प्रोड्यूस कोई ना कोई ब्रांड जो हमारे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड होगी तो वो उनके साथ ज्वाइन कर जाएगा। तो एज ए ब्रांड भी आप रजिस्टर कर सकते हो, एज ए फार्मर भी रजिस्टर कर सकते हो, एज ए बी कीपर भी रजिस्टर कर सकते हो। तो एज ए फार्मर अगर मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ तो जो पॉलिनेशन के लिए मैं अपनी फील्ड्स के अंदर जो मधुमक्खियाँ मंगाऊंगा तो वो पेड रहेगा या फ्री देखा रहेगा? जाए तो हमारे बी कीपर होंगे, हम उनको वो ग्राउंड सेलेक्ट करके दे रहे हैं। तुम्हें ग्राउंड सेलेक्ट करने में कोई चैलेंज नहीं आएगा। जहाँ पे बी कीपर्स ऐसे फार्मर भी हैं जो उनको लाइक नहीं करते, उनको थ्रेट है कि बीज काट लेती होंगी, नुकसान कर देंगे। तो वो एसोसिएशन ऐसे होगा कि अभी तो हम सोच रहे हैं कि यार एक फार्मर को पॉलिनेशन के पैसे क्यों दिए जाने चाहिए, क्योंकि पॉलिनेशन तो बीज कर रही है। लेकिन जो उसका लाने ले जाने का खर्चा है, हम चाह रहे हैं कि उसके प्रोड्यूस से कवर करवाएं, ताकि उसे अच्छा रेट देंगे तो वो बोलेगा कि मुझे अब फार्मर से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, या फार्मर को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो देगा तो कंज्यूमर जो उसको फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा। लेकिन अगर अच्छे कंज्यूमर से जुड़वाएं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि पॉलिनेटर के तौर पे कोई ऐसा सच चार्ज नहीं होना चाहिए, मेरी समझ ये कहती है। क्योंकि जो प्रोड्यूस की वैल्यू है उससे वैल्यू नहीं में जो सवाल आ रहा है, जैसे हिमाचल में है एप्पल्स में जाते हैं हाँ हाँ तो वहाँ पे एप्पल भी एज ए बिजनेस है, और फार्मर अगर अच्छी फसल ले लेकिन रहा है देखो तो वो भी वहाँ भी प्रोडक्शन आ रही है। वहाँ पे चार्ज किया जाता है, एक बॉक्स का चार्ज किया जाता है। लेकिन अब उसमें कुछ और भी एडेड है। जैसे मैं पहाड़ पे अगर एक ऊंचाई की जगह पे मुझे बक्से लेके जाने हैं, तो मेरी डायरेक्ट गाड़ी नहीं जा रही है, वहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा लेबर की ज़रूरत पड़ रही है। उन बक्सों को उठा के वहाँ तक लाना ले जाना, वो लेबर बढ़ गई, तो वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगे उस एक्स्ट्रा एफर्ट का तो चार्ज बनता है। तो यहाँ भी अगर मैं कहूँ कि जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगेंगे तो उसमें वो चार्ज डेफिनेटली दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं पॉलिनेशन हुआ है, पॉलिनेशन के बदले पैसा, तो वो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उसके लिए कॉस्ट भी कम थी। बट हाँ, जो उसकी लेबर लगी, उसके मेहनत लगी, माइग्रेशन की कॉस्ट लगी, उस कॉस्ट का तो बनता है। और अगर वहाँ से प्रोड्यूस काफ़ी कुछ हो जाएगा तो फिर वो हो सकता है ये भी कहेगी नहीं मुझे तो हनी इतना मिल गया यहाँ पे। वो क्रॉप भी देखी जाएगी ना, आप जहाँ वैसी क्रॉप में हनी इतना निकल जाएगी, उसके खर्चे निकल जाएँ, तो फिर हो सकता है फार्मर को सुविधा फ्री भी मिल सकती है। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया था जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपने जिक्र किया, कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग, इस तरीके के जो पहले से शब्द इस्तेमाल होते रहे हैं अपने इंडिया के अंदर, तो आप किसी बी कीपर को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं कि उनको किसी तरीके से खड़ा किया जाए? हाँ, देखो इसमें हम ब्रांड्स को पहले लेके आ रहे हैं, क्योंकि ब्रांड्स को हम वो बैकग्राउंड दे रहे हैं जिसमें सारे बी कीपर्स हैं, फार्मर्स हैं, और उस ब्रांड ब्रांड मीन्स को जो हनी सेलर्स हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो बी नेचुरल फार्म के साथ एक ब्रांड खड़ा हुआ है, ABC कोई ब्रांड, डाबर, कुछ भी एक नाम ले सकते हैं। अब उस ब्रांड की जिम्मेवारी क्या बनती है कि प्रोड्यूस में जो एक्टिविटी हो रही है उसको प्री ऑर्डर दे करके सपोर्ट किया जा सकता है कि भाई मैं एक्स क्वांटिटी का ऑर्डर ले सकता हूँ, तो मैं उसकी बी कीपिंग के लिए जो ज़रूरत पड़ेगी बीज की, जैसे मैं माइग्रेशन के टाइम की बताऊँ, जैसे उसको एक ड्राई टाइम में फीड करने की बात कराऊँ, तो उस टाइम पे उनको सपोर्ट डेफिनेटली होना चाहिए, और वो सपोर्ट ही काफ़ी है। उसको मैं प्री ऑर्डर में भी कवर कर सकता हूँ। तो वो सपोर्ट ऐसे है कि हम उनको प्री ऑर्डर देते हैं, एक तरह से उनको एक बुकिंग अमाउंट चला गया उनके पास में सीजन का, फिर वो जो प्रोड्यूस होगा तो उससे वो अमाउंट एडजस्ट हो सकता है। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल बी कीपिंग में पहला आयाम है कि अगर एक बी कीपर को सेट करना है तो उसकी नंबर ऑफ कॉलोनी सेट करनी होगी, तो उस कॉलोनी की कॉस्ट टू एसेट तो बी कीपर का ही है। लेकिन हम उसको काम देने से पहले तो हम उसको अगर ऑर्डर दे दें तो वो प्लान कर सकता है कि मुझे आज 200 बॉक्सेस लगाने हैं या 200 और लगाने हैं, तो वो उसकी प्लानिंग कर सकता है। तो वो एक ब्रांड के तौर पे हम उसको सपोर्ट देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ही होगी, यू सेटअप योर अपेरी फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो प्रोड्यूस होगा वो इस रेट पे और इस ब्रांड को जाएगा, तो अमाउंट उसी में कवर होगा।
तो वो सपोर्ट ऐसे नहीं कि जैसे वो तो गवर्नमेंट का काम है कि अगर एपीकल्चर को बढ़ावा देना है तो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स है उनके साथ भी हम उनको अवेयरनेस के तौर पर उनको लिंक करवाते हैं। जैसे अभी हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट आए हुए हैं, तो जब उनसे जानने के लिए कि बी कीपर को कैसे उसको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। तो लेकिन अगर फाइनेंस करके गवर्नमेंट देख चुकी है पहले करके कि बी कीपर को एक्स अमाउंट दे दिया, फ्री में बॉक्सेस दे दिए, तो उसका कुछ आउटकम आया नहीं जब तक उसको फाइनल कंज्यूमर तक नहीं कनेक्ट करोगे। तो हम कंज्यूमर से कनेक्ट कर रहे हैं और उसको एडवांस ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो अपने आप में काफ़ी सपोर्ट मैं समझता हूँ। और बी कीपर का फीडबैक है ये कि हमारे लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने हमें हमारे अच्छे रेट को इंश्योर कर दिया कि साल भर जो प्रोड्यूस होगा उसको हम ब्रांड लेगा, तो वो एश्योरेंस भी काफ़ी है ना। आज तो बी कीपर को उनका हानि नहीं दिख रहा है टाइम से। हाँ, ये समस्या तो है। तो उस समस्या का सोल्यूशन, जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, वो हमने कमिट करा है। ओवर कमिटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेवारी जो हम नहीं पूरे कर पाए। अभी आपका दायरा क्या है? जैसे आप हरियाणा से हैं। हाँ, देखो शुरुआत हमारा ऑफिशियल ग्राउंड कॉर्पोरेट ऑफिस हमारा हरियाणा में था। कुछ हम रिसर्च भी कर रहे हैं एपीकल्चर को लेकर के, जैसे एक नए BI बॉक्स का डिज़ाइन कर रहे हैं, रॉयल जेली की किट इंट्रोड्यूस करने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो वो हमारा ग्राउंड हरियाणा का था। अदरवाइज़ तो हमारे लिए तो पूरा इंडिया हम अपना फार्म ग्राउंड मान के चलते हैं। अभी के लिए कहाँ के, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं तो उनको अभी ये नहीं समझ में आया है कि कोई मान लो महाराष्ट्र के अंदर है तो क्या आप वहाँ पे अपने जो सर्विसेज हैं या किसी ने हनी सेल करना देखो है, हम कुछ बी ऐसा कीपर है? को जोड़ते जाएंगे। ऐसे बी कीपर भी हैं जो हरियाणा से है लेकिन वो कश्मीर तक अपना माइग्रेशन करते हैं, वहाँ जाते रहते हैं, तो हम उनको कहाँ के फार्मर कहेंगे। तो जो जिसकी होमलैंड है साथ में उसका माइग्रेशन का प्लान है, उसके अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग होती है। जैसे कई तो अपना राउट बना लेते हैं कि मैं राजस्थान जाता हूँ, राजस्थान से फिर हरियाणा, हरियाणा से पंजाब और फिर कश्मीर तक मेरा एक राउट बन गया। तो हम इस तरह से लोकेशन स्पेसिफिक हमारे बी कीपर हैं। तो मैं उसको किसी क्षेत्र से ना जोड़ करके मैं उसके माइग्रेशन के प्लान के अकॉर्डिंग जोड़ रहा हूँ। तो डायरेक्टली अभी मैं पूछूं तो आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं? जी, तो कौन कौन हमारे से हैं, साथ क्योंकि बी एसोसिएटेड प्रोडक्ट्स ब्रांड। बहुत सारे हैं, हाँ, तो कौन कौन से अभी प्रोडक्ट परचेज कर रहे हो ताकि जो देख रहे हैं उनको ये पता चल सके कि उनके लिए किस तरह से बेनिफिट है, आप राइट कहाँ राइट। कहाँ का हनी देखो कर रहे अगर हो? अगर मैं कहूँ कि सुपर जो तकनीक है, जो 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 हम पढ़ रहे हैं और जो हम कोशिश कर रहे हैं वो इम्प्लीमेंट हो, और उसकी जो बाधाएं हैं उनको भी कवर करें। सुपर से निकला हुआ हनी है, डेफिनेटली वी लाइक इट, हमारे ब्रांड ओनर्स लाइक करते हैं सुपर से निकला हुआ हनी। और हनी की जितनी वैल्यू हो सकती हैं जो लिखी हुई हैं, जो हमने पढ़ी हैं, उन वैल्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं। सिंपल, अगर सुपर से निकला हुआ है तो उसे करने की ज़रूरत नहीं तो पड़ेगी। कैसे कैसे ऐसे पता लगाते हो आपके सुपर से निकला हुआ? देखो सबसे पहले तो क्योंकि जब अगर हम बी जब कीपर से अपेरी से बी कीपर से कनेक्ट होंगे तो हम बी कीपर के साथ में फील्ड में हम उसके साथ में भी विजिट करते हैं, देखते हैं कि अरे बॉक्सिंग चल रहा है, उनको हमें पता रहता है उस बी कीपर का क्या स्टेट चल रहा है। बी कीपिंग बीज कितनी टाइट है हम यहाँ तक भी देख लेते हैं, उनकी बीज कितनी हेल्दी है यहाँ तक भी हम मॉनिटर करते हैं। तो हमें पता रहता है कि हेल्दी बीज होंगी, बॉक्स टाइट है, ब्रूड से हनी अभी नहीं निकाला है। हमें ये भी पता होता है इसका बेचारे का एक ही राउंड निकला है, तो उस एक राउंड निकला है तो उसके राउंड की वैल्यू कैसे बढ़ी हुई है। हम उसको वैसे उसी रेट नहीं लेंगे ना, वो पका हुआ हनी है, वो डेंस हनी है, उसकी वैल्यू बढ़ाएंगे हम। और उसके हिसाब से तो हनी की वैल्यू देता है। फिर उसके कुछ और बाई प्रोडक्ट भी है, जैसे वैक्स है। बहुत लोगों को नहीं पता वैक्स का क्या यूज़ केस है। हम साइंटिफिकली उस मॉलिक्यूल का, उस प्रोडक्ट का, उस सब्सटेंस का वैल्यू खुद स्टडी करते हैं, फिर वो कहाँ यूज़ हो सकता है उन ब्रांड से कॉन्टैक्ट करते हैं। अगर कॉस्मेटिक की कोई ब्रांड है उसको अप्रोच करते हैं, उसको ऐड दिखाते हैं इस तरह से कि ये एक नेचुरल सब्सटेंस है जो आप फ़ॉरेन से लेके आ रहे हो, ये हमारे यहाँ पैदा होता है। बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने स्पेशली वैक्स के केस में देखा। बाहर से वैक्स आ रहा है और हमें पता चल गया ये बी वैक्स है और यहाँ बीज भी हैं, और वो बाहर से क्यों आ रहा है? बिकॉज लोगों को पता नहीं था कि इसका बाई प्रोडक्ट सोर्स एपीकल्चर है। इवन ब्रांड को भी नहीं पता होता कई बार, उन्हें बस ये दिखेगा कि ये पैलेट्स हैं, ये पैलेट्स किसके हैं जी, ये वैक्स के पैलेट्स हैं, नेचुरल वैक्स है जी। कहाँ से नेचुरल आई, कौन से पेड़ से आई? नहीं जी, ये तो एपीकल्चर से आती है। तो हमारे पास भी एपीकल्चर, तो वो इंट्रोडक्शन कराने का काम भी, जैसे अभी हम इस तरह के चैनल से हम जब बात करके अपने बारे में बता रहे हैं तो वो क्या रहा है, इससे अवेयरनेस बढ़ रही है। अवेयरनेस बढ़ेगी तो फिर हम उस अवेयरनेस को भी ला रहे हैं कि प्रोडक्ट का यूज़ केस क्या है। तो वैक्स का यूज़ केस जब हमें पता चलेगा, ब्रांड का पता चलेगा, तो ब्रांड हमसे फिर रॉ में डील करेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जिन दर्शकों को भी मनोज जी से बात करनी हो या उनका संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो उनकी वेबसाइट पे विजिट कर। थैंक यू वेरी मच। जिन साथियों को हमारी वीडियो अच्छी लगी वो साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथियों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।